जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम कम से कम कितने नंबर लाने जरूरी हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय, चाहे वो 6th की बात हो चाहे वो 9th की बात हो, जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी हुई है। ये जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। मेरा नाम है BS सोलंकी और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर मोहनगढ़ का एक स्टूडेंट रह चुका हूं। मैंने भी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम पास किया था एंड पूरे 7 साल वहां पर बिताए एंड उसके बाद पिछले 9 सालों से मैं जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, RMS जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे बच्चों को कोचिंग देता हूं। यदि आप भी अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो ऑलराउंडर VSS के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल करें। उसके अंदर हमारे न्यू बैचेस, सारथी जो है बैच है वो है JNV 6 के लिए, मारुति बैच है JNV 9th के लिए, योद्धा और अभिमन्यु बैच है हमारा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल JNV जैसे 6th और 9th के लिए। ये बैचेस के अंदर हम लोग बच्चे को घर बैठे लाइव पढ़ाते हैं, उसका रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, उसका नोट्स देते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटी बच्चों को मिलती है। घर बैठे कंप्लीट सिलेबस बच्चा कर लेता है। ऑलराउंडर VSS ने पिछले 8-9 सालों से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिए, देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिए हैं, जहां पर सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, JNV जैसे एंट्रेंस एग्जाम को पास करके हमारे बच्चे आज भी वहां पर पढ़ रहे हैं। तो उनके शॉर्ट्स वीडियो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो आज की हमारी जो जानकारी है वो ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स क्या है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए, 2 प्रकार की चीजें हैं। पहली चीज कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड कितने हैं पास होने के लिए, और एक है क्वालिफाई होना। देखो, क्वालिफाई होना, पास होना एक ही चीज है, लेकिन एक चीज होता है ना कि मेरिट लिस्ट में नाम आना। एक मेरिट के लिए क्वालिफाई होना, एक मेरिट के अंदर नाम आना, दोनों में डिफरेंस है। यदि आप क्वालिफाई हो गए, पास हो गए, लेकिन मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, इट मींस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन। मार्क्स कितने आए, पास हुआ कि नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें JNV की मेरिट लिस्ट में आना है। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय 6th की यदि मैं बात करूं तो कुल मिलाकर हर जिले में 80 बच्चों के लिए सीट खाली होती है। अब 80 बच्चों के लिए एक मेरिट लिस्ट आती है। मान लीजिए कि वहां पर 2000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, अब 2000 में से 80 बच्चों को लिया जाता और बाकी जो बच्चे हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है, मतलब कि उनका नाम लिस्ट में नहीं होता। तो अब हमें उस 80 की लिस्ट में आना है, लेकिन 80 की लिस्ट जब कैलकुलेट होती है उसके पहले एक और स्टेप होता है, वो होता है क्वालिफिकेशन। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की क्वालिफिकेशन करने के लिए 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, वो भी हर सेक्शन में। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर मेरी मानसिक योग्यता बहुत अच्छी है, मैथ मेरी बहुत अच्छी है, लैंग्वेज मेरे को नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का एक रूल है। रूल ये कहता है कि आपको हर सेक्शन के अंदर क्वालिफाई होना पड़ेगा। क्वालिफाई कैसे? देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय 6th की यदि मैं बात करूं तो 30 का एग्जाम कुल मिलाकर मानसिक योग्यता, मैथ और लैंग्वेज इन पोर्शन से बनकर बनता है। देखो, अब हुआ क्या, मानसिक योग्यता के अंदर 50 मार्क्स आते हैं, मतलब कि 40 प्रश्न आते हैं 50 मार्क्स के। अब यहां पर JNV ये कहता है कि हर सेक्शन में 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अब 40% का मतलब क्या हुआ? अगर मैं मानसिक योग्यता की बात करूं तो 40% हो गया 20 नंबर, यानी कि 16 प्रश्न। 16 प्रश्न आपको सही करने ही करने पड़ेंगे। क्या है? 16 प्रश्न आपको, 40 में से 16 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 16 प्रश्न ही होंगे। देखिए, 40 4 चौक 16, तो 16 प्रश्न आपके होते हैं। इसी प्रकार से मैं यदि मैथ की बात करूं, गणित की बात करूं, तो गणित के अंदर 25 मार्क्स के 20 प्रश्न आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको गणित के अंदर कम से कम 8 प्रश्न, यानी कि 10 नंबर आपको मिलने चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपको मानसिक योग्यता में 50 में से 50 आ गए, यहां पर आपको 25 में से 25 आगे, कुल हो गए 75, लेकिन यहां पर मैथ के अंदर आपके मान लीजिए 9 नंबर ही आ रहे हैं, तो भी आप फेल हो जाओगे। मतलब मेरिट के अंदर मान लीजिए कि आपका कुल मिला के जो स्कोर आ रहा है वो मेरिट वाले बच्चे से ज्यादा आ रहा है। मान लीजिए किसी बच्चे को, जैसे कि अगर मैं यहां पर आपका कैलकुलेट करता हूं तो 75 और 9 84, मान लीजिए आपका 100 में से 84 मार्क्स आ रहा है, 84 नंबर आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और हो गई, 84 नंबर तो आ गया, लेकिन आप मैथ के अंदर फेल हो गए ना। मैथ के अंदर आपको जितना नंबर आना चाहिए उतना आपको नहीं आया, तो इस कारण से क्या हुआ,
हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम है, उनमें 100 में से 75 वाले का भी सिलेक्शन हो चुका होगा और आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मार्क्स आपको पूरे में यहां पर हाईएस्ट लेके नहीं आने, मार्क्स के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। तो इस बच्चे ने हो सकता है पूरे सब्जेक्ट को पास किया है, भले ही उसके मार्क्स आपसे लेस है, लेकिन मेरिट के अंदर वो पहले मेरिट के अंदर क्वालिफाई हुआ, फिर मेरिट में हुआ है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना, मिनिमम मार्क्स जो है 40%, 40% मार्क्स तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा। और अगर कुल मिला के बात करें तो 100 में से 40 नंबर, 40 से कम अगर कोई बच्चा है और मान लीजिए उस कैटेगरी में और किसी का नहीं आ रहा उतना, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरिट के लिए आप क्वालिफाई नहीं है ना। तो 40 नंबर कुल मिला के, मानसिक योग्यता में 20 नंबर, मैथ के अंदर ये हो गया 10, और भाषा के अंदर भी 25 मार्क्स की होती है कुल मिला के, तो इतना नंबर आपको आना चाहिए। ये नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब इसके अगर ये आपको नहीं आए ना तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसके बाद कम से कम मैं मेरी कैटेगरी के लिए कितना ले आऊं, देखो उसको कहते हैं मिनिमम मार्क्स, नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं कट ऑफ मार्क्स, उसको कहते हैं कट ऑफ मार्क्स, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें मेरी कैटेगरी, क्योंकि जेएनवी जो है, जेएनवी है केंद्र सरकार का, अब सरकारी जो भी स्कीम्स होती है उनके अंदर मिलता है रिजर्वेशन, है ना। जैसे कि आप एसटी, एससी, जनरल, है ना, जो कैटेगरी है आपकी, प्लस बॉयज, गर्ल्स, प्लस गांव वाले, शहर वाले बच्चे, विकलांग, है ना। तो इस प्रकार से सारे कैटेगरी के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ना। अगर आप मान लीजिए गर्ल्स है तो गर्ल्स को मिलता है 33% का रिजर्वेशन, मतलब 100 में से 33 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, यानी वो गर्ल्स ही लेंगी, उसके अलावा बॉयज नहीं आ सकते। 75% सीट जो है वो गांव वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, जो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। तो जो शहर वाले बच्चे, उनके पास बचती है 25 सीटें। इसी प्रकार से एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं, एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं। तो ऐसी सीटें सारी मतलब सारी कैलकुलेशन होगी। हो सकता है कि एक बच्चा जो ये सारा तो चेक हो गया, पास हो गया, सब हो गया, और उसका 100 में से 85 मार्क्स आ रहा है और उसका जेएनवी में सिलेक्शन हुआ ही नहीं, और एक बच्चा जिसका 100 में से 75 आ रहा है, 60 आ रहा है, उसका हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो कैटेगरी का फर्क है ना। एक की कैटेगरी वो है जहां पर अच्छा खासा बच्चे को रिजर्वेशन मिल गया, एक को नहीं मिला, तो उसको मिल गया सिलेक्शन, उसको नहीं मिला। अब जेएनवी ने एक कंसेप्ट और कर दिया है कि जो मेरिट लिस्ट आएगी वो सिर्फ आपके जिले की नहीं आएगी, ब्लॉक की भी आएगी, है ना। अब आपके जिले में मान लीजिए 5 ब्लॉक है, अब जैसे कि मेरे यहां पर मैं बात करूं सांकड़ा ब्लॉक है, और भी बहुत सारे ब्लॉक है। अब 5 ब्लॉक के अंदर अलग अलग मेरिट बनेगी। जैसे कि सांकड़ा ब्लॉक के अंदर मान लीजिए कुल मिलाकर जेएनवी के अंदर 2000 फॉर्म भरे गए, सांकड़ा ब्लॉक के अंदर 500 फॉर्म भरे गए। अब सांकड़ा ब्लॉक में जो 500 फॉर्म भरे गए, उस 500 फॉर्म में सबसे टॉप कौन है, वहां से उतने बच्चे निकाल लिए जाएंगे, है ना। तो ब्लॉक वाइज भी यहां पर कैलकुलेशन होता है। तो एक जेएनवी के अंदर 60 वाले का हो गया और 75 वाले का हुआ नहीं, तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन होती है। इसका एक डिटेल वीडियो ऑलराउंडर बीएसएस की यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और यदि मैं जेएनवी 9th की बात करूं, 9th वाले बच्चों की बात करूं, तो 9th वाले बच्चों का कंसेप्ट क्या कहता है, 9th का कंसेप्ट ये कहता है कि कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होता है, मैथ आती है 35 की, साइंस आती है 35 की, है ना, और इस प्रकार से 15-15 नंबर की आपकी आती है लैंग्वेज। अच्छा, अब मैथ के अंदर 35 में से 14 नंबर, 14 मार्क्स, 40% होता है, 14 मार्क्स आपको लाना ही लाना पड़ेगा। यदि आपका मैथ में 35 प्रश्न, 35 में से 14 प्रश्न सही नहीं होते, बाकी आप में से मान लीजिए पूरे में से पूरा ले आए, यहां पर आपका मान लीजिए आ गया कितना, ये हो गया 65, है ना, 65, एंड मान लीजिए कि 13 नंबर यहां आ गया, 84 मार्क्स आपके, 88 आ गए आपके, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 88 नहीं, ये 35 एंड 13 78 है ना, 78 मान लीजिए आपका आ गया, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं किया। हर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम जो है मैथ्स के अंदर 14, साइंस के अंदर 14, और ये 6 मार्क्स, है ना। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो 40 नंबर, 100 में से 40 नंबर आपको यहाँ पर भी लाना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन बाद में हो, मतलब कि वो जो आपकी लिस्ट आएगी मेरिट, वो आपकी उसके बाद चेक होगी। पहले आपका ये चेक होगा कि भाई साइंस में पास है कि नहीं है, मैथ में पास है कि नहीं है, सब में पास है कि नहीं है, तो पासिंग मार्क्स आपको मिलना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं सारे बच्चों से कहता हूँ, पेरेंट्स से कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बताओ कि माइनस मार्किंग है नहीं,
तो हर प्रश्न को अटेम्प्ट करके आना है, छोड़ना किसी को नहीं है। मैं अगर JEE 9th की बात करूं तो 100 प्रश्न आते हैं, 100 के 100 अटेम्प्ट कीजिए। यहां अगर बात करूं तो 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 के 80 अटेम्प्ट कीजिए, भले आपको आए ही नहीं या आपको नहीं आए। जो आ रहे हैं वो पहले कर लो, जो नहीं आ रहे वो बाद में कुछ भी डाल दो, ABCD में से जो आए वो डाल दो। क्या पता 20 प्रश्न आपको नहीं आ रहे थे, 20 के अंदर आपने कुछ ना कुछ भर दिया, 5 प्रश्न भी अगर ठीक हो गए तो कुछ तो स्कोर बढ़ा आपका, हो सकता है, मतलब स्कोर क्या चांसेस बढ़ गए ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, JNV के अंदर माइनस मार्किंग है नहीं, इसीलिए हर प्रश्न को कीजिए और कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स का ध्यान रखना। एक विषय के ऊपर रुक के मत बैठ जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ को स्टार्ट करते हैं, आपको कुल मिला के मिलते हैं 2 घंटे, मैथ के अंदर फंस गए, बाकी सारा रह गया। ऐसा मत करना। सबसे पहला शॉर्ट, सबसे छोटा कौन है उनको पहले करो, फिर जो है ना बाद वालों को करो। इस प्रकार से काम करो और सबको पूरा बन से पूरा करो और किसी भी प्रश्न को छोड़ के मत आओ। इसी प्रकार से आपका ये बन जाता है। अब यदि आपको चाहिए कि सर एक बार ये बताओ कि मार्क्स कैलकुलेट कैसे होता है, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, क्वालिफिकेशन के बाद का जो ये जो 100 नंबर आते हैं, ये मतलब कि 100 बच्चों के नाम आते हैं या 50 बच्चों के नाम आते हैं, ये कैसे आते हैं। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर हमें वो वीडियो चाहिए, मैं जरूर वो वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको प्रिपरेशन करनी है तो ऑलराउंडर BSS के एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।